हम सब रीमा सिसिलिया जॉनसन के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। ये गीत आप सबको आता है, कोई मुश्किल नहीं है, और हम सब मिलकर इस गीत की आयतें दो दफ़ा गाएंगे ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हम्द व सना कर सकें। या वो ओवरहेड पे देख सकते हैं। जीवन में जसू तेरा नाम
बात के लिए कि उसने ये हमें फजल बख्शा कि इस बाइबल कन्वेंशन के हम तीसरे दिन में पहुँचे हैं, ये उसके फजल से है। और मैं जब गुज़रे दिनों को याद करता हूँ तो मैं खुदा का, अपने बाप का और मसीह यीशु का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने सचमुच मुझे यहाँ बरकत दी। भाई मॉर्गन कह रहे थे कि जब पास्टर साहब जाएंगे तो बताएंगे कि मेरे वसीले से क्या बरकत मिली। तो मैं तो यीशु मसीह का कमज़ोर सा खादम हूँ, तो मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने कमज़ोर से खादम को आपके दरमियान इस्तेमाल किया। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब हम बरकत की बात, तो जो असल वसीला है हमारा खुदा यीशु मसीह, नजात दहिंदा, बादशाहों का बादशाह, उसका शुक्र हो कि उसका रूह कुद्दस जो हमारे बाप खुदा बाप और
खुदा बेटे से सादर होता है, वो हमें बरकत देता है। उसके वसीले से मैं समझता हूँ आपको बरकत मिली है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आकर मुझे आपके वसीले से बड़ी बरकत मिली है। और मैं जब यहाँ आया हूँ, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि जो बातें मैंने आपके ईमान के बारे सुनी थी, जो शोहरा मैंने रोमियो पहले बाब की 8वीं आयत से पहले दिन आगाज करते हुए कहा था, जब मैंने अमली तौर पर यहाँ देखा है तो मैं बड़ा ही खुश हुआ हूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ कि यहाँ की जो आपकी कलीसिया है और यूथ है, यकीनन सचमुच खुदा बड़ा काम आपके दरमियान कर रहा है और आप हिम्मत बांध कर बढ़ते जाएं खुदा मसीह में, उसके जलाल और उसकी इज्जत के लिए। क्योंकि इंग्लिस्तान में जब कन्वेंशनें होती हैं तो जब हम जाते हैं देखते एक दिन की होती है और उसके बाद फिर शाम को जब खाना होता है तो खाने के बाद सब तितर बितर होकर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि समा बदल रहा है और खुदा के कलाम की भी जो मरकजी बात है, पैगामात हुए हैं, हमदो सना हुई है, प्रस्तिश कलाम का बीज बोया गया है। और फिर इसके बाद जो फेलोशिप है, आप बैठकर और ये देखने में, ये देखकर मुझे बहुत खुशी है कि कलाम की जो भूख और प्यास है कि यहाँ जो मैंने देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मेरा ईमान है कि यहाँ की जो स्वीडन की आपकी जो कलीसिया, खुदा आपको ये फजल बख्शे कि ना सिर्फ यहाँ बल्कि यूरोप में आप जो है एक रूहानी आग लगाने का वसीला बन सके। और ये मेरी आपके लिए दुआ भी रहेगी और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। मैं अगर हर एक का यहाँ शुक्रिया करना चाहूँ तो मैं याद भूल जाऊँ, इसलिए मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन मैं इसके साथ शुक्र करता हूँ आपकी फिर सारी इस दावत का, मोहब्बत का, जिसके सिले से जो मुझे पहुँची या मैं यहाँ आपके दरमियान आया। तो मैं इसके साथ अपना शुक्र करता हूँ आज हमारे प्यारे भाई बोस, बहन नादिया, उनके बच्चों, सैमसन ख़ानदान के लिए जहाँ मैं रहा इन दिनों, और उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे अपने घर में उतारा और मैं इसके लिए भी खुदा उनका बहुत शुक्र करता हूँ। और मेरी दुआ होगी कि पास्टर साहबान और बुजुर्ग पादरी जेम्स अल्लादिता साहब और आपकी सारी टीम और कलीसिया यहाँ खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। इस वक्त मैं चाहूँगा कि एक बार फिर जो है हम आए अपनी इस जो मरकजी आज जो बड़ी कन्वेंशन की हमारे जो इश्तिहारों पर रही है, जो पिछले पैगामात हुए हैं, वो दरअसल इसी के मुताल्लिक थे। सीरी भाई ने इस्तेमाल किया जो लफ्ज़, और ये है हकीकत के इसी को खोलने के लिए हम ये खुदा के फजल से देखते रहे हैं। और ये आयत जो है यहाँ आज जो है हम इसकी तरफ आएंगे बराह रास्त, जो पतरस का पहला खाता उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत, जहाँ लिखा है नवजात बच्चों की माने खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। आमीन। हम दुआ मांगे। मसीह यस्सु में हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे हमारे मुनज्जी जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे, जलाली और हमेशा रहने वाले नाम के वसीले से, क्योंकि इसी नाम के वसीले से तूने हम गुनाहगारों को, हम पापियों को निजात दिया है, हम पर रहम किया है। और जिस तरह बच्चियों गीत गा रही थी कि यीशु पापियां नु बुलांदा, तो सचमुच है बाप आसमानी, ये हमारी दुआ है कि जो कलाम का बीज तेरे रूह कुद्दस के वसीले से यहाँ बोया गया है, दुआ है कि ये फल लाए और यहाँ तू अपना अजीब काम कर कि पापी जो अभी तक गुनाहों के पाप में मर रहे हैं, जो तेरे गज़ब के नीचे हैं और खुदावंद जहन्नम की आग की तरफ बढ़ रहे हैं, दुआ है कि तू उन्हें खुदावंद उससे बचा, वो अपनी जहन्नम की आग से बचकर हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाए। इस जमायत पर यहाँ तेरा खास फजल हो, तेरा रूह कुद्दस हमारे दरमियान जुम्बश करे
और खुदा बाप ये फजल बख्श कि तेरी यहाँ पाक हुजूरी हमारे दरमियान हो, ताकि जब तेरा कलाम पेश किया जाए तो वो दिलों में उतर जाए और जिंदगियों को बरकत बख्शे, तेरे लोग मजबूत हों और मसीही ईमान में बढ़ते जाएं। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैंने मुनासिब समझा कि ये आज तीसरा पैगाम है और ये अच्छा होगा कि मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं। भाई ने तो वैसे पहले ही बता दिया है कि जो हमारा पहला पैगाम था वो नई पैदाइश पर था, न्यू बर्थ। जो हमने जो फाउंडेशन है वो ये है जिसके बगैर ना हम खुदा की बादशाही को देख सकते हैं और ना ही दाखिल हो सकते हैं, और खुदा का रूह कुद्दस ही है जो नए सिरे से पैदा करता है। जिस तरह हम ये गीत भी सुन रहे थे कि जे कुल्ली मेरी तां वस दी, जे मेहर जो है वो तेरी हो मुझ पर, जो खुदा की मेहर उसका फजल हो। और फिर हम सुन रहे थे यीशु मसीह पापियों को बुलाता है। तो यहाँ मैं बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि खुदा का कलाम पेश किया जाता है, काम तो रूह कुद्दस ने करना है। और जब आपने यूहन्ना की इंजील के 3 बाब में सुना कि ये जो काम रूह कुद्दस का है वो कलाम से करता है, कलाम और रूह कुद्दस दोनों काम करते हैं। लेकिन जब रूह कुद्दस काम करता है तो उसके काम को एक हवा से तशबीह दी गई है। वो हवा नहीं, शख्सियत है, लेकिन उसका जो काम है जब वो नए सिरे से हमें पैदा करता है तो वो काम खामोशी से होता है। यीशु मसीह ने कहा जब हवा चलती है हम हवा को देख नहीं सकते, हम देख तो नहीं सकते कि हवा, लेकिन हम जो है इसी तरह जब खुदा किसी के दिल को बदलता है तो फिर वो जो चेंज है, गुनाहगार की जो चेंज ऑफ माइंड एंड हार्ट है वो खामोशी से खुदा का रूह करता है। और फिर उसका ब्लेस्ड फ्रूट है कि जो गुनाहगार है जब उसको नया दिल में चिंगारी लगती है तो खुद तड़पता है कि अब मैं क्या करूं। तो यह मैं ये बताता चलूं कि एक दफा मैं मिला एक अल्जेरियन औरत को, खातून को, तो उसने मुझे कहा कि मैंने तौबा कर ली है। अब देखिए जब अंजील में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा तौबा करो, यह खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। फिर यीशु मसीह ने भी ये कहा तौबा करो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गया। जो हकीकी तौबा है, ये तौबा जो गुनाहों से है, इसको अक्सर तस्वीर के तौर पर यू टर्न से तशबीह दी जाती है कि जिस तरह हम जा रहे हैं और चलते चलते हम चेंज ऑफ माइंड और हार्ट को एक पिक्चर से पुराने अहदनामे में बयान किया गया है, वो है यू टर्न की, कि आप जा रहे हैं और आप यू टर्न लेते हैं। तो ये हकीकी तौबा है। लेकिन जो हकीकी तौबा है वो बगैर ईमान लाए मुकम्मल नहीं। और जब कोई कहता है मैं यीशु पर ईमान ले आया हूं, और अगर उस ईमान में गुनाहों से हकीकी तौबा नहीं तो वो ईमान मुकम्मल नहीं। तो तौबा जब यीशु और कलाम कहता है तो इसका दोनों ही मतलब है। अब देखिए जब आप यू टर्न लेते हैं, तो इसका मतलब आप गुनाह और वो उसकी बातों को छोड़कर जब यू टर्न लेते हैं तो उस यू टर्न में ही ट्रस्ट भी आ जाता है कि आप जब मुड़ जाते हैं फिर आप यीशु और उसकी सलीब की तरफ देखते हैं, उसकी कुदरत को, उसके खून को, लहू को, जिसमें पावर है, गुनाहगारों को वो क्लेंस करता है, वो पाक और साफ करता है। और ये अल्जेरियन औरत ने मुझे कहा कि मुझे एहसास हो रहा है खुदा का, वो मुझे कन्विक्ट कर रहा है, मैंने तो तौबा कर ली है, तो मैं मानती मैं गुनाहगार हूँ, यीशु मार गया तो अब मुझे क्या। और यहाँ भी ऐसी जिंदगियां हो जब कलाम सुनाया गया वो सोच रहे उनके दिल में खामोशी से खुदा का रूह काम करता है और किया है। और आप समझ अब मुझे क्या करना है। इस औरत का भी ये क्वेश्चन था, उसने मुझे कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। मैंने इसको कहा कहीं नहीं जाना, आप जहीं खड़े हैं अगर आपने हकीकी तौर पर दिल में गुनाह से तौबा की है तो आपने अब नेक्स्ट स्टेप पे ईमान लाना है। ये कहना आई बिलीव, मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखती हूं कि यीशु मेरा है। और ये याद रखें अजीजों, हम यीशु के साथ जब यूनियन की बात करते हैं, ये जो कनेक्शन होता है, आप देखिए बल्ब लगा दे, हम सारा वायर सिस्टम लगा दे और हम कमरा अंधेरे में होगा, हम बटन भी ऑन करें तो रोशनी नहीं होगी। लेकिन
जब उस क्योंकि नहीं हो रही, क्योंकि पीछे पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये हमारा कनेक्शन कब होता है? ये कनेक्शन उस पॉइंट पर होता है, हम यूनाइटेड यीशु के साथ होते हैं बाय फेथ, ईमान लाने से। तो इसलिए ये नहीं कि आपको कोई इधर उधर भागना या क्या करना, कुछ स्पेशल नहीं, जहां भी हैं आप, जहां भी आपने ईमान लाना है दिल से। और ये है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और आप ये नहीं कि बड़े बड़े अल्फाज कहने, जहां भी अपने दिल में ये है कि ये तो मैं कर चुका, मुझे एहसास है यीशु वाकई तो मेरा मुनज्जी है, आई बिलीव। और ये देखिए फेथ की बार बार बात होती है अंजील में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये तो हमारे पहले पैगाम। और दूसरा पैगाम हम गए फाउंडेशन के बाद कि पाकीज़गी, ग्रोथ जो है चर्च की, ये पाकीज़गी उसका दिल है। उसमें हमने खुदा का मैंडेट देखा। हम कहते हैं कि मैंडेट क्या है? तो मैंडेट खुदा का ये लिखा है। और फिर हमने मैनहुड को देखा, जिसमें हमने जो खुदा का कामिल करदार है यीशु मसीह जो है उसकी कामलियत के कदम में बढ़ते जाना है। और ये जो है हमने सीखा। आज जो मेरे पैगाम का जो मरकज़ी निकता जिसकी तरफ मैं आया हूँ, और ये स्टेप फॉरवर्ड, और आज इस मरकज़ी जो बड़ी आयत हमारे मजमून की रही है वो ये है जिसको आप कह सकते हैं the means God uses to make us grow, यानी खुदा के जो जराए हैं, फजल के जराए, God's means, जो God के means of grace की इसको कहा गया। उर्दू में हम कहते हैं फजल के वसाइल, अंग्रेजी में है इसको आप कह सकते हैं God's means of His grace। और ये नोट करें, जब भाई हवाला पढ़ रहे थे पहला पतरस, तो इसको आप देखें तो उस दूसरे बाब की पिछली आयात में ही आप देखिए एक लफ्ज जरिया बार बार आ रहा है। जरिया मीन्स की बात हो रही है। अब जिस जरिए से हमें खलासी हुई है, अब वो देखिए पतरस कहता है 18वीं आयत में पहले बाब की कि अब देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन इसमें मैं भी हम हैं जो पहले गुनाहगार थे, कि है कि तुम्हारा जो बाप दादा उससे तुम्हारी खलासी, ये उर्दू का लफ्ज है, इसका मतलब अंग्रेजी में रिडेम्पशन। रिडेम्पशन जो इसकी बड़ी पिक्चर खूबसूरत है। खलासी का मतलब है कि इससे पहले हम गुनाह की गुलामी में एक तरह कैप्टिव की तरह रखे हुए थे शैतान ने हमें, जिस तरह जंजीरों में। तो जो रिडेम्पशन के पीछे पिक्चर है कि यीशु मसीह ने रिलीज किया है अपने खून से, क्योंकि आप देखिए उसने इब्लीस का तला कमा कर दिया है सलीब पर, उसने इब्लीस का सर कुचल दिया है। और ये इसीलिए हम कहते हैं वो फतहमंद बादशाह है, निजात दहिंदा। और 18वीं आयत में लिखा कि खलासी तुम्हारी रिडेम्पशन किसे फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं, बल्कि एक बेऐब और बेदार बर्रे यीशु मसीह के बेशकीमत खून से, ये जरिया है। अब वही जरिया जो असल हमारा वसीला, उसने हमें वसाइल दिए, जराए दिए हैं फजल के, जिनके वसीले से क्या है हमने आगे बढ़ना है। और आज जो वसीला मैं जिसकी तरफ आऊंगा वो हम उसको लेंगे खास जो है, शुक्रिया, वो है खालिस। हमारी आयत की जो मरकजी यहाँ लफ्ज हैं वो नोट करें, इसके अंदर वो जो है जुमला, इसको आज हमने अपने साथ लेकर जाना है। इस आयत में जो आप देखिए कि एक खास जुमला है, वो जुमला ये है कि खालिस रूहानी दूध जो है, और ये हम इस पर गौर करेंगे क्योंकि ये खालिस रूहानी दूध जो है इसको खुदा ने, खुदा का रूह कुद्दस जो है, गॉड होली स्पिरिट जो है, इस मीन्स को लेता है, इस वसीले को, और फिर वो जो है हमें वो जो निजात हासिल करने के लिए बढ़ाता है, और हम जो है इसमें आगे क्या है बढ़ते हैं। जब अब मीन्स की बात होती है तो ये बताता चलूं, आप अमाल की किताब दूसरा बाब भी पढ़ें, क्योंकि वहां पर ये अच्छा होगा कि तारुफ के तौर पर हम देख लें, क्योंकि खुदा के जो मीन्स ऑफ ग्रेस है हमें बढ़ाने के लिए उसने तो दिए हैं।
उसने लिख दिया क्लियर कट। अब हमने उनको एम्प्लॉय करना है, यूज करना है, ताकि हम मसीही ईमान में क्या है, बढ़ते जाएं। हमने बच्चे की मिसाल ली, मैंने यहाँ देखे हैं दरख्त, वो भी देखिए कि बहुत दरख्त है यहाँ पर, वो तना जो होता है, अब वो उसके साथ कान टहनियां लगी होती हैं, और वो टहनियां जो है वो एकदम नहीं बढ़ती। ये सवाल था कि अगर हम मसीह से कनेक्ट हो गया तो फिर तो एकदम बढ़ना चाहिए। अब ये दुरुस्त है, लेकिन अब देखिए बात भी हो रही थी कि अगर कनेक्शन हो गया तो फिर तो बढ़ना चाहिए, तो ये तो जरूर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम कभी भी बच्चे को बेबी कॉट में नहीं छोड़ते। हम ये कभी नहीं कहते अब पैदा हो गया है तो चलो खुद ब खुद बढ़ता रहेगा, नहीं। उसके लिए हमने बहुत कुछ करना है, उसको फीड करना है, और उसको खालिस दूध से इसकी तरफ हम आएंगे, उसकी फीडिंग होती है, नॉरिशमेंट होती है, उसकी क्लेंजिंग होती है, सफाई रोजाना, और ये तो सारी चलता रहे। तो ये एक मिसाल दी गई है। और इसी तरह हमने देखना है कि मसीही जिंदगी के लिए भी ये हमें हमेशा भूलना नहीं कि ग्रोथ में बच्चे को याद रखें हमेशा। ये जो एक मिसाल है। फिर दरख्त की है, तो अब मसीह ने कहा तुम जो है, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम क्या हो, डालियां हो, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना की इंजील 15 बाब में। तो अब इनकी ग्रोथ के लिए, अब देखिए डालियां जब उसने कहा है तो डालियां, तना जो है, यीशु मसीह तना है, वो मेन ट्रंक है जो दरख्त का। तो अब डालियां छोटी छोटी ऐसा ऐसा बढ़ती हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती रहती है, और उन टहनियों में, और फिर क्या है, लेकिन आप देखिए कि वो ऐसा ऐसा बढ़ती हैं, लेकिन उनको हमेशा कनेक्ट रहती हैं। लेकिन अगर काट दें, हम काट दें तो वो नहीं बढ़ेंगी, जुदा होकर कुछ नहीं कर सकती। अमाल 2 बाब में अब वसाइल हैं इनको बढ़ाने के लिए हमने, तो ये देखिए खुदा के पाक कलाम में लिखा है 2 बाब, आप देखिए जो ईमान लाए, वहां खुदा के पाक कलाम में लिखा 2 बाब और उसकी 41-42 आयत को यहाँ पढ़े, लिखा बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। और देखिए ये मैं मीन्स ऑफ ग्रेस की बात कर रहा हूं, ये है फजल के वसाइल, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। क्या है, मशगूल रहे, और हर शख्स पर खौफ छा गया। फिर आगे चलकर 46 आयत में पढ़े, लिखा हर रोज एक दिन होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और क्या खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे और निजात पाते थे उनको खुदा, और जो निजात पाते थे उनको खुदा हर रोज उनमें ला देता। ये खुदा के मीन्स वसाइल हैं जो हमने यूज कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो जिस तरह टहनी नहीं बढ़ेगी और जिस तरह बच्चा नहीं बढ़ सकेगा, हम भी नहीं रूहानी तौर पर बढ़ सकते। खुदा ये फजल बख्शे कि हम ऐसा करें। और अब जो है हम चलते हैं आगे, नफ्से मजमून के तरफ हम बढ़ते हैं, और ये आयत हम देखिए फिर ये अब हमारे सामने रहेगी। पहला पत्र 2 बाब और उसकी 2 आयत। और यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इस आयत के मैं आज नुक्ते नहीं दूंगा, मैं 2 पैगामात में 2 नुक्ते देता रहा हूँ। आज नुक्ते नहीं, हम इसी आयत को ही लेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा, मिसालें दूंगा और इस पर हम गौर करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखा है कि नवजात बच्चों की मानना, ये बड़ा अहम है जुमला, जब हमने कई दफा ये पढ़ा है। नवजात जो ये लफ्ज है, इसका दरअसल मतलब है, अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो इसका मतलब है जस्ट बॉर्न, जो अभी अभी पैदा हुआ है। ये मतलब नहीं कि जो कुछ लड़का बन गया, नहीं, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है उसकी मिसाल ली गई है। और यहां जब पतरस मिसाल देता है ये, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमने बच्चे रहना है, वो जस्ट बॉर्न बेबी की मिसाल देता है, लेकिन ये सब ईमानदारों के लिए है। यहां पर जो दूध की मिसाल है, ये कलाम के लिए, खालिस ईमान के खुदा के कलाम और इंजील के लिए इस्तेमाल हुई है, खुदा के कलाम की खालिस तालीम
और इंजील के लिए, क्योंकि बाज़ जगहों पर बाइबल में इब्रानियों में लिखा गया है कि हमें दूध पर ही नहीं रहना, वो फ़र्क मिसाल है। दूध किया गया इस्तेमाल, लेकिन सियाको सबाक मुख्तलिफ है। ये नहीं कि हमने दूध से गोश्त की तरफ जाना है, बढ़ना है, सख्त गज़ा लेनी है। यहाँ जो पतरस मिसाल इस्तेमाल कर रहा है, वो जो बच्चे जस्ट बॉर्न है उनकी मिसाल लेकर सब ईमानदारों को चैलेंज कर रहा है। उसमें मैं भी आ जाते हैं, आप सब भी आ जाते हैं कि हमने उस तरह करना है खुदा के जो खालस रूहानी दूध है, उसका जो खालस कलाम है, उसकी जो खालस तालीम है और जो खालस इंजील है, उसकी बदौलत उसके जरिए से हमने बढ़ते जाना है अपनी निजात की फाइनल सल्वेशन के लिए। और उसमें वो हमें सिखाना चाहता है कि ये हमने करना है। लेकिन यजीदो याद रखें, चाइल्ड बच्चे की मिसाल कलाम देता है, लेकिन खुदा का कलाम हमें बच्चे की तरह कहता है। हमारा ईमान होना चाहिए लाइक चिल्ड्रन, चाइल्ड, हमारा फेथ ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड, एक लाइक अ चाइल्ड ट्रस्ट करना है, बाप के हाथों में बाजुओं में फेंक देना है जिस तरह बच्चा फेंक देता है। और लेकिन खुदा का कलाम हरगिज नहीं हमें कहता कि हम चाइल्डिश रहे। चाइल्ड की मिसाल तो दी गई है, नोट करें, खुदा का कलाम चाइल्ड की मिसाल तो देता है, लेकिन हमें ये नहीं कहता कि हमने चाइल्डिश रहना है अपनी जिंदगी में, बल्कि है बढ़ते जाना है। अब यह मिसाल हो रही है नवजात जस्ट बॉर्न बेबी की, तो हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप नोट करें कि जब वो पैदा होता है तो वो दूध बहुत पीता है। ये जब हमारी बेटी हुई हन्ना, तो मुझे याद है कि अब पेरेंट्स सब जानते हैं कि जब बच्चा जस्ट बॉर्न है तो वो दूध जो है पीता है। अगर उसको बॉटल पर लगाया गया है तो वो क्या है, माएँ और बाप जो है बार बार दूध की बोतलें दे रहे होते हैं और पता नहीं सारा दिन कितनी बार दूध पी लेता है। और हम कहते हैं इतना दूध पीना है। और ये है दोस्त, ये एक बड़ी खुदा का कलाम हमें वो मिसालें देता है, प्रैक्टिकल रियल जो हम समझते हैं। और वो कह रहे हैं इसी तरह मसीही ईमानदार जो है उनको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो खुदा ने वसाइल दिए हैं, अगर हम घरों में बैठते हैं, इबादत में होते हैं, तो उसका जो मरकजी जरिया है, हम क्या करते हैं, हमेशा हमारी ये खुदा का कलाम जो है इसके सांचे में अपनी जिंदगियां ढालें और बढ़ें, और ताकि हम उसमें बढ़ते जाएं। अब ये तो हकीकत है कि यहाँ पतरस यहाँ सिर्फ न्यू कॉन्वर्ट्स को नहीं कह रहा, क्योंकि जब बंदा नया नया मसीह पर ईमान लाता है तो आप देखें उस वक्त हुआ कि नवजात बच्चे की तरह वाकई बड़ा कलाम पढ़ता है। ये हमने अक्सर देखा, आपने तजर्बा किया होगा कि जब हम नए नए मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम जो है यीशु मसीह जो है हमारे, जो हम उसकी मौत पर, उसके दफन जीठने पर ईमान लाते हैं कि वो मेरा शाफी है, निजात देता है, मेरा खुदावंद है, तो हम एक दुआ भी बहुत करते हैं, दुआ भी बहुत हो रही होती है और फिर कलाम भी बहुत पढ़ रहे होते हैं, जिस तरह जस्ट बॉर्न बेबी की तरह। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरना शुरू हो जाता है ऐसा ऐसा, तो फिर वो जो भूख प्यास है वो कम होती जाती है और फिर वो उस तरह नहीं हम पढ़ रहे होते। कलाम पढ़ना जो है वो मेरे लिए हार्ड होना शुरू हो जाता है और फिर दुआ करना भी मुश्किल हो जाता है जब आप सुबह उठते हैं। तो यही खुदा के कलाम ने यह हमें चैलेंज दे दिया है, चैलेंज दिया है कि हमने क्या है, इसमें रेजिमेंटल डिसिप्लिन कायम करना है। सुबह उठकर डेली जो है इसको फीडिंग अपॉन क्राइस्ट, our Savior, Lord and His Word, ये हमने रेगुलरली एंड फेथफुली करना है। और ये देखिए इसीलिए ये बहुत खूबसूरत मिसाल है खुदावंद के पाक कलाम की। लेकिन यहाँ ये भी हमने नोट करना है कि पतरस जो है हमें ये बताता है कि ये जो है क्या करना चाहिए, ये दूध जो है, ये खुदा का कलाम जो है, ये खालिस है, ये प्योर मिल्क है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं जब दूध की मिसाल आती है तो जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में भी ये बड़ा मसला है और ये क्या करना चाहिए इंडिया में भी और दूसरे मुल्कों में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आते हैं कि खालिस दूध नहीं मिलता। और ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब दूध वाला गांव से शुरू करता है दूध लेकर
तो उसने बर्तन में पहले ही पानी डाला होता है, पहले ही मिलावट की होती है, यानी मिलावटी दूध हम बड़ा पीते हैं उधर। और ये जो है वो क्या होता है, उसने पहले ही जब वो दूध वो कर रहा होता है अपने गांव में, तो बच्चों यहाँ के उनके लिए अच्छा पीने को, वो उसने पानी पहले ही डाला होता है, तो वो दूध में पानी मिलावट से होता है। और फिर जब शहर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में वो नहर से और मिला लेता है और उस पानी में क्या होता है, जरासीम भी होते हैं और वैसी ऐसी चीजें होती हैं। और फिर जब दूध लोग पीते हैं होकर उनका पेट खराब होता है या कोई बीमारी लग जाती है। तो ये तो हम सब जानते हैं। मैं पिछली दफा जब फरवरी में पाकिस्तान गया तो मुझे याद है कि उससे पहले ना मैं एक ARY पर प्रोग्राम देख रहा था। वो सरेआम की टीम ने एक प्रोग्राम में दिखाया कि पाकिस्तान में ये जो मिल्क पैक मिलते हैं, ये जो है उन्होंने कहा इसमें तो लोग केमिकल्स पी रहे हैं। तो मैंने जब वो लंदन में वॉच किया तो देखने के बाद मैं एक हफ्ते के बाद मैं खुद भी जा रहा था कुछ चंद हफ्ते के बाद पाकिस्तान, तो मैं बड़ा खुश हुआ करता, बड़ा खालिस दूध है वो। हम कहते थे चलो मिल्क पैक भी बड़ा खालिस मिलता है। तो वो जब मैं वहां पहुंचा तो चूंकि मुझे इल्म हो गया कि ये हो रहा है तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने अपने भाई को कहा ये मिल्क पैक नहीं खरीदने वो कहा भाई साहब क्या हुआ है, पहले आप आते रहे ये मिल्क पैक पीते रहे, तो अब क्या हुआ। मैंने कहा दरअसल अब पता चल गया है कि ये जो मिल्क पैक है इसमें तो आप ये केमिकल्स पी रहे हैं। और मैं वो गया दुकान वाले के पास तो मैंने कहा आपको कोई खालिस दूध है कोई भैंस वाला या गाय जहाँ से मिलता। कहने लगा जी हमने भी देखी है सरेआम वो जो है जो कि ये मिलाव, पर क्या जी क्या करें, चलता है चलने दो यानी वो भी कहता है हम सब अब क्या है आदी हो गए, चल रहा है। तो कहने का मकसद है कि ये जो मिलावटी दूध जो है उससे क्या नुकसान हो सकता है सेहत के लिए जिंदगी। इस तरह रूहानी तौर पर खुदा के कलाम ने यहाँ हमें ये खालिस रूहानी दूध की क्या है मिसाल दी है। और अब ये इसके लिए नोट करें, इसमें पतरस जो है वो कहता है खालिस रूहानी दूध के क्या है, क्या उसके आगे मुश्ताक रहो। मुश्ताक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसका मतलब है क्रेविंग। ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्राई है कि जो जब नया बच्चा अभी पैदा ही हुआ तो आप देखें उसकी क्रेविंग होती है। वो दूध जो है वो लेकर उसको ना दिया जाए तो वो पुकारेगा चीखेगा और माँ बाप फिर जल्दी जल्दी करते हैं, वो कह रहे सब्र बेटा जल्दी जल्दी, वो ना भागते हैं कि उसको जो है वो दूध जो है वो दिया जाए ताकि जितनी जल्दी है वो इस दूध को वो पी सके। लेकिन अजीजों अब यहाँ पर हम क्या इससे सीखते हैं कि यहाँ खुदा के कलाम ने ये मिसाल इस्तेमाल करके हमारे लिए ये बात वाज़ेह कर दी है कि हमने रूहानी तौर पर अगर बढ़ते जाना है, पाक जिंदगी में पाकीज़गी में ग्रोथ करनी है, तो हमने भी खुदा के पाक कलाम की जो खालिस कलाम है, ये प्योर, ये जिसको हम कहते हैं कि ये दिस जो 66 बुक्स ऑफ द बाइबल, दिस इज द प्योर वर्ड ऑफ गॉड जो खुदा के इल्हाम से लिखा गया हमारे लिए कामिल और मुकम्मल है। और यही जो है उस खुदा ने हमें दिया है कि हम इसको लें, इसकी स्टडी करें और इससे बाहर न जाएं। अगर लोग कहते हैं कि फलां ने ये आइडिया दिया, उस आइडिया को टेस्ट करें कि क्या खुदा का कलाम ये कहता है, और उसकी जो है हमें ये जरूरत है। और इसी तरह कलीसियाओं में ये प्रैक्टिकल इशू भी है। लोग आज एक गॉस्पल है जो आप भी बहुत सुनते हैं और बाद ने सुना होगा, उसको अक्सर खुदावंद मसीह के ईमानदार कहते हैं कि उस गॉस्पल का नाम है थियोलॉजी में, मसीही इल्म इलाही में उसको कहते हैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल। मैं बताऊंगा ये क्या, आपने तो सुना होगा, जिसको वो कहते हैं हेल्थ वेल्थ गॉस्पल। और उस गॉस्पल का ये आइडिया है इंजील का कि वो कहते हैं कि और आपने कई दफा मजहबी चैनल्स पर आपने ये प्रोग्राम सुनी होगी बातें, बात लोग कहते हैं कि जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ये बात आपने सुना और मैंने भी सुनी है ये बातें। और ये है, हम कहते हैं कि ये तो यीशु मसीह मसलूब की इंजील नहीं है। ये जो खुशखबरी है यीशु मसीह की इंजील तो ये नहीं सिखाती कि जब मैं मसीह पर ईमान लाऊंगा, सचमुच
मेरा जीवन बदल जाएगा। ये तो खुदा का शुक्र हो। गीत में गा रहे थे, कुल्ली मेरी ताम वास्ती, हमारी कुल्ली बदल जाती है, उसकी बरकतें, आसमान खुल जाता है। और वो क्या है, उस कुल्ली में बरकत आ जाती है, उस घराने में खुदा फजल करता है। जिसके लिए आसमान खुल जाए उसके लिए बाकी क्या रह जाता है, जिस्मानी बरकत। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिसके पास बेटा है खुदा का, उसके पास जिंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, उसके पास जिंदगी भी नहीं। और ये मुझे मिल जाए, मेरे दिल की आंखें खुल जाएं कि मुझे यीशु मिल गया है, मेरे पापों के लिए वो मर गया, वो दफन हुआ और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। What a gospel, what a good news I have। और ये तो खुशखबरी है कि मैं खुदा की बादशाही को अब देख सकता हूँ, दाखिल हो सकता हूँ, आसमान में जाऊंगा एक दिन, हमेशा यीशु के पास में, जलाल में। तो ये तो इस गॉस्पेल से तो बढ़कर और कोई गॉस्पेल नहीं। लेकिन बात प्रीचर है, वो कहेंगे, वो लोगों को ऐसी ऐसी तरफ ले जाएंगे और कहेंगे, और आप भी बड़े कई लोग उनके चक्कर में चले जाते हैं वो, और लोग सोच नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा अजीजों, सोचें, ये यीशु की गॉस्पेल, यीशु मसीह ने तो कहा है कि ये मसीही ईमान की जो जिंदगी है, दुखों की जिंदगी है। हमने हर रोज अपनी सलीब उठाना है। एक मसीह के शागिर्द के तौर पर we are to take up our crosses daily, die daily spiritually, dying to sin and living for Christ। रोज बरोज हमने बढ़ते जाना, ये गॉस्पेल है, ये खुशखबरी है। तो बाकी तो जब बरकत है वो पीछे आती है, खुदा जो हमें देता है हम उसका शुक्र करते हैं। लेकिन याद रखें, ये मैं आज कह रहा हूं, आपकी से दरखास्त है कि जब कोई आपको कहे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई, तो उसके कहे जरा ठहरें, ये यीशु मसीह की इंजील तो सलीब है उठाना हर रोज, और दुखों में से गुजर कर जो है वो हमने आगे बढ़ना है और निजात पाना है। और इसमें देखिए, इस मरकजी आयत में जो है यहाँ लिखा है, ये अच्छा है कि आज हम इसको खोल रहे हैं इसकी, और ये आज बढ़ने के लिए लिखा है, नवजात बच्चों की मानंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। हमने कलाम भी प्योर पर बढ़ सकेंगे। अगर कलाम के अंदर मिलावट होगी, मिलावटी कलाम के पीछे अगर कोई रूह जाएगी या उसकी तरफ, तो फिर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन रुकावटें होंगी, जरासीम लगेंगे कोई रूहानी तौर पर, और वो खतरनाक होंगे हमारी रूहानी जिंदगी के लिए। और उसमें हमने जांचना है, भांपना है। और फिर गॉस्पेल जो है, जो प्योर गॉस्पेल है यीशु मसीह की, आप पढ़ें पहला करंथियों उसका 15वां बाब 3 और 4 आयत को पढ़ें, तो वहां तो पिलर हैं गॉस्पेल के, प्योर गॉस्पेल के दिए गए हैं। और ये अजीजों, फिर मेरी दरखास्त होगी कि रोमियो का खत स्टडी करें, सारी बाइबल पढ़ें, लेकिन खुसूसन रोमियो के खत को पढ़ें। मैं इसके लिए ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ निजात की बात हो रही है। और अब हम यहाँ तो ये लिखा है कि ताकि इस गॉस्पेल के जरिए और कलाम के जरिए निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, निजात हासिल करने के लिए। अब हम बात कर रहे थे कि बात दफा हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, हम तो निजात याफ्ता हैं, we are already saved। अब इसको मैं थोड़ा सा खोलूंगा, किस मानों में कहते हैं कि I have already been saved। लेकिन पतरस कह रहा है हमने तो अभी सेव होना है, फाइनल सल्वेशन पड़ी है हमारी, जिस पर हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब देखिए, वो ये पहले बात की 9वीं आयत में भी कह रहा है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इस ये जो है वो क्या है कि इस पूरी आयत को पढ़ें कि उससे 8वीं आयत, उससे यीशु मसीह से तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते, तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। और 9वीं आयत में, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते जाते हो, और फाइनल सल्वेशन है हम उसके लिए। तो ये कैसे हम इसको रेकंसाइल करते हैं कि हम सेव्ड हैं और हमें अभी सब फाइनल सल्वेशन की इंतजार कर रहे हैं। ये ऐसे है, रोमियो का खत इसकी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सपोजिशन है गॉस्पेल की, वो इसको मैं से अभी करूंगा बयान।
जब हम ईमान रखते हैं यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मर गए, तो उसके मरने से हम सेव्ड हुए हैं इस खास बात से जिसको अगर आप 3 P इस्तेमाल कर लें, मैं पीपी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ट्रिपल P, ये इजी होगा याद रखने के लिए। ट्रिपल P, सल्वेशन की बात हो रही है और सिन की बात हो रही है। पहला P जो है बाइबल उसको कहती है जिससे हम सेव्ड हुए, हमारी सल्वेशन हुई है, वो है द पेनल्टी ऑफ सिन, गुनाह की सजा। और वो गुनाह की सजा जो हम पर थी इसलिए थी कि हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है। 10 है काम, हम उसको पूरा नहीं, हम खुदा की अदालत में उसके मुजरम थे और उसके हुजूर हम पर शरीयत की सजा का हुक्म था, और यीशु मसीह ने उस शरीयत को पूरा किया परफेक्ट ओबीडियंस, कामल फरमाबरदारी से, कि उसने कोई भी हुक्म नहीं तोड़ा। और वो हम मुजरमों के लिए हमारी सजा को लेकर he stood condemned and guilty in my place, in your place when he died on the cross। तो जब वो उसने मर गया तो जो उस पर ईमान लाता है उससे जो गिल्ट ऑफ सिन है, ये जो गुनाह का जो गिल्ट है, जुर्म है, जिसके नीचे दुनिया के मज़ाहिब, दुनिया की कौमें जो है वो पड़ी हुई हैं कि वो खुदा को प्लीज करने की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह खुदा हमसे प्लीज हो जाए। वो नेकियां करते हैं, वो कहते हैं हम तो रास्तबाजी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि हम कामिल नहीं हैं, और ये सच है कि हम कामिल नहीं हैं। लेकिन अजीजों याद हो कि खुदा का बेटा यीशु मसीह कामिल है, और उसने अपनी मौत से, उसने अपने मरने से, जो उस पर इसी मौत पर ईमान लाता है, उसने जो पेनल्टी ऑफ सिन है, गुनाह की सजा का जो जुर्म है, वो हमसे वो उठा लेता है जब हम उस पर ईमान लाते हैं, फेथ। और इसीलिए कहते हैं ना रोमियो 8 बाब की पहली आयत में कि बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि उनका यीशु के साथ वो फेथ लाकर कनेक्ट हो गया, और वो पेनल्टी से क्या है, सल्वेशन हमें मिलती है। दूसरा P जो है वो है पावर ऑफ सिन, पावर ऑफ सिन। लेकिन खुदा का शुक्र हो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो दफन हुआ और जी उठा। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो मुझे और आपको वो पावर ना दे सकता कि मैं ओवरकम हो जाऊं सिन पर, गालिब। और ये उसके जी उठने की कुदरत है कि हम जो पावर ऑफ सिन है, क्योंकि उससे जो वो हमें निजात देता है, उसने तो दे दिया, फतह पाई है, लेकिन चूंकि अभी तक प्रेजेंस ऑफ सिन इस दुनिया में है, गुनाह जो है प्रेजेंट है और हमारे अंदर भी होता है। अगरचे यीशु मसीह में हमारा जो ओल्ड मैन था, सिनफुल नेचर, वो क्रूसीफाइड हो गई है, ओल्ड मैन जिसको कहते हैं वो क्रूसीफाइड हो गया है मसलूब यीशु के साथ, लेकिन प्रेजेंट ओल्ड मैन की अभी बाकी है। वो जो पुराना आदम इंसान था उसकी प्रेजेंस हमारे अंदर होती है गुनाह की, हालांकि हमें नया दिल मिलता है, चेंज ऑफ माइंड, ये बिब्लिकल बात है। और ये आप इसको पढ़ें, और वो इसी पॉइंट से मेरा कल का मैसेज था, प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, प्रैक्टिकल होलीनेस, कि रोज बरोज हम डाई डेली, हम एक तरफ से स्टे अवे होते हैं और बिकम इमिटेटर्स ऑफ गॉड, क्राइस्ट के कैरेक्टर में रूह का फल मसीह के किरदार में बढ़ते जाते हैं, मसीह की कद के अंदाजे तक पहुंचे, कामलियत की तरफ। तो चूंकि प्रेजेंस होती है और अक्सर हमारे बहन भाई कुछ डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए बात करता हूं कि एक गुनाहगार पापी यीशु पर ईमान लाता है और वो कहते हैं कि ये तो कहता तो है मैं निजात याफ्ता हूं वाकई, और वो पहले गुनाह में जिंदगी गुजारता, तब यू टर्न तो उस रूह ने ले लिया है, लेकिन जो है गुस्से से भी बोल जाता है, कई दफा ऐसी उससे बात हो जाती है। तो इसका मतलब नहीं कि वो क्रिश्चियन नहीं है, वो मसीही ईमानदार नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें परफेक्शनिज्म नहीं सिखाती कि हम बिल्कुल इस दुनिया में परफेक्ट हैं, बिल्कुल 100% हम कामिल नहीं होते, हम कामलियत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब कोई ना ले कि हम फ्री हैं, जो मर्जी करें, ये ना 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 ना। फिर हम जब खुदा का रूह हमारी आंखें खोल देता है तो हमें एहसास होता है गुनाह गुनाह है। मैं मसीह के बगैर जो था हैवान खसलत था, जो करता था गुनाह और मुझे कोई एहसास ना था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं, दैट इज सिन।
और आपको पता चल उसका तो आई डोंट वांट टू डू इट, आई डोंट वांट टू फॉलो इट, तो आपको ये एहसास होता है। तो यानी मतलब बंदा तो खुदा का बच्चा है, खुदा के रूह ने उसके दिल को जिंदा कर दिया, लेकिन हम एकदम परेशान हो कि ये तो फिर ये क्यों इतना गुस्से से बोल, फिर ये इससे क्यों बातें, ये जो है ये एकदम ऐसे गुस्सा दिखा देगा, ऐसी बातें करेगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सिन अभी चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट है हमारे अंदर रूह का, और जिस जंग हो जाती है, और फिर ऊपर से टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड, शैतान भी है। तो ये सारी बातें, तो हम जब तक इस दुनिया में हैं प्रेजेंस ऑफ सिन से, यीशु मसीह रोज बरोज अपनी दुल्हन को पाक साफ कर रहा है। इसलिए 5 बात को पढ़ें, रोज बरोज हमें पाक, एक दिन हमें जलाल में दाखिल करे, जलाली कलीसिया, ना फिर वहां कोई दाग होगा, ना कोई झुरी होगी, ना कोई सिन की प्रेजेंस होगी, एक आयोटा ऑफ सिन भी नहीं होगा। और वो जो फाइनल सल्वेशन है उसमें हमें सल्वेशन मिलेगी फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ सिन, नो मोर प्रेजेंस ऑफ सिन। तो ये आपने अब 3P का समझ गए, पेनल्टी ऑफ सिन डेथ से, प्रेजेंस ऑफ सिन इस दुनिया से, जिसके लिए हमें रोज बरोज हम पाकीज़गी में बढ़ते हैं। एक दिन आ रहा है जब हम जलाल में दाखिल हो जाएंगे, मसीह आ जाता है हमारे जीते जी, तो फिर प्रेजेंस ऑफ सिन से हमारी फाइनल सल्वेशन, ना गुनाह होगा, जलाल होगा उसका। और ये है, इसीलिए आप देखिए इस निजात के लिए पतरस कहता है इसी कद के पे हमारी मरकजी आयत में, अब आप जब फिर इसको पढ़ें 2 बाब की दूसरी आयत, तो ये 3P को भी ज़हन में रखें, ट्रिपल P, कि ये जो पास्टर साहब बता रहा था, नवजात बच्चों की मानेंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदा उनके मेहरबान होने का मजा चखा, जिसने यीशु को टेस्ट उसका मजा चख लिया, यू हैव टेस्टेड, यू हैव सीन, एक्सपीरियंस्ड, जब हमने टेस्ट किया, एक्सपीरियंस किया है, तो फिर हम बढ़ते जाएंगे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। चाहे आपको कितना भी कोई वर्ग लाए, जितना भी आपको खींचे, जिसको खालिस दूध मिल गया, वो क्या वो जाएगा मिलावटी दूध की तरफ? हरगिज़ नहीं। जब आपने खुदावंद मसीह का मजा चख लिया, उसकी निजात कुदरत का, फिर आपको चाहे जितने मिलावटी लोग कहेंगे नहीं ये मैं नहीं चाहता, मैं प्योर, आई वांट द प्योर वर्ड ऑफ गॉड, आई वांट खालिस खुदा का कलाम, और खालिस इंजील जो मसीह की इंजील है। तो बाकी खुदा मुझ पर रहम करे, बाकी वो मुझे डिलीवर करे इस प्रॉब्लम से, तो मैं शुक्र करूंगा। अगर ना भी डिलीवर करे तो फिर भी मैं उसका शुक्र करता जाऊंगा। आप देखिए दानियल की मैंने मिसाल दी, वो 14 साल का लड़का था, बाबल में जब उसकी ब्रेन वॉशिंग के लिए उसको रखा गया, लेकिन उसका दिल ना वो बदल सके। तो हम ये ना भूल जाए, ये 14 साल का बच्चा लड़का 80, 84, वो 80s तक गया, क्योंकि आप देखिए 14 साल का वो था तो 70 साल बाबल की सीढ़ी में रहे, तो मल्टीप्लाई करें तो ही वाज अराउंड 80। जब वो सारे साल जो है वो बढ़ता रहा, दुख आए, तकलीफ आए, मुसीबतें आई, वो उसने जब उनको आग की भट्टी में, वो देखिए सदरक मीसक को डाला गया, तो उन्होंने कहा कि उनका ईमान ट्रस्ट था, वो ये नहीं कह रहे थे कि हम भट्टी से हम बच जाएं, वो भट्टी में हम डाले जाएंगे। उन्होंने कहा हमारा खुदा इस काबिल है, भट्टी से हमें क्या करे, आपकी भट्टी से निकाल ले, लेकिन अगर नहीं भी निकालेगा तो फिर भी हम तो तेरी बात नहीं मानेंगे, हम उस पर फिर भी ट्रस्ट करते रहेंगे। यानी वो रेडी थे कि अगर हम जग भी जाएंगे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारा वो खुदा है। ये है फेथ। फेथ ईमान का मतलब ये है, फेथ सिंपली मीन्स आमीन कह देना, ट्रस्ट कर लेना कि जो खुदा की मर्जी है उसके मुआफिक जो करेगा मेरे लिए वो भला करेगा, उसके हाथों में मैं हूं। I am in the safest hand, I am in the best hand, therefore I trust him and I'll go on trusting in my Savior God। तो ये है ट्रस्ट। और देखिए फिर वो कितने साल रहा उसकी कोई, आप देखिए वो बढ़ता ही गया 14 साल के बाद, ये खुदा फजल बढ़े। लेकिन यहाँ रुकावटें देखें जो हमारे बढ़ने में आती हैं, और उनका भी पतरस रियलिस्टिक है, कह रहा ये जरूर है कि इस बढ़ने में हमें जो है, जो बढ़ने का जो काम है, इसमें वो बढ़ोतरी में रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स। तो वो ये रुकावटें ज़हर के बताता है हमें,
ये जो पुराने इंसान की जो है ना बातें, जो हमारे चाल चलन की, वो फिर रुकावट बनती है, कई दफा पुल बैक करती हैं या फिर वो हमें स्टक कर देती है हमारी ग्रोथ में। तो वो देखिए इस ग्रोथ में खालिस कलाम है, खालिस इंजील है, और इसके साथ वो ये भी कहता है कि बरादराना मोहब्बत हमारी भी खालिस होनी चाहिए। आपस की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत हमारे लिए खालिस है, और आपस की मोहब्बत बेरिया हो, खालिस हो। जब आप एक कलीसिया बतौर कलीसिया आपस में सिंसियर लव करेंगे एक दूसरे से, जो खुदा की लव है, होली लव ऑफ द ब्रेदरन, तो ये लव होली होगी तो फिर चर्च मिलकर ग्रो करेगा। ये मीन्स भी हम इस्तेमाल करेंगे खुदा के, उसका रूह कुद्दस हमें देगा, उसका कलाम है, वसाइल है, ये सारी जगह अपनी जगह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हम कलाम भी हमारे पास है, रूह कुद्दस भी है, आंखें भी खुल गई हैं, लेकिन अगर आपस में खालिस मोहब्बत नहीं होगी, सिंसियर मोहब्बत नहीं होगी, तो ग्रोथ में रुकावटें होंगी। इसीलिए आप देखिए दूसरे बाब की, पहला पत्रस उसकी दूसरे बाब की पहली आयत में वो देखिए, और इससे पहले वो सिंसियर लव की बात कर रहा है। पहले बाब की 22 आयत से शुरू कर दें। क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत जिसमें रिया नहीं है, बगैर रिया के मोहब्बत पैदा हुई है। यहां मैं रुकूंगा और मैं इससे पहले अगले आयत को पढ़ूं। मैं बड़ा खुश हुआ, मुझे बड़ी हौसला अफजाई हुई है। मैंने देखा इस कन्वेंशन के लिए आप यहाँ वाकई मोहब्बत नजर आती है। यहाँ मैंने देखा है कि इस कन्वेंशन के लिए आप जो है इस मोहब्बत में इस तरह बढ़ रहे हैं। खानदान कोई एक डिश बना रहा है, सारे खुशी से कर रहे हैं, और मैं देख रहा था किचन में हो रहा है काम, सारे बड़े खुशी से, और मैं बड़ा खुश था। मैं यहाँ से बहुत अच्छी बातें लेकर जा रहा हूँ। नोट कर, मेरी आदत भी है कि मैं अच्छी बातों के लिए खुश होता हूँ। भाई आपस में मसीह मोहब्बत कर, मैं कहता खुदा की शुक्र करता हूँ, मेरे नहीं कि मैं यहाँ से जाकर आपको नेगेटिव बातें बताऊँ, और मेरा ये ना असूल है। मैं खुश हुआ कि ये बातें याद रहे से आपकी मोहब्बत और बढ़ती जाए, कि कहीं शैतान जो है, गुनाह जो है, वो स्टक ना कर दे। कई दफा गुस्से आ जाता है बंदा, कोई ऐसी बात हमें फौरन कलाम याद आना चाहिए, हमें मसीह याद आना चाहिए, क्योंकि हम उसकी कामलियत के कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा यीशु जो है, यही पत्रस आगे चलकर कहता है, आप दूसरे बाब के आखिर में पढ़ें तो वो कहता है वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता था, वो किसी को दादा, वो तो हमारे गुनाहों के बदले वो क्या है, वो आप हमारे, दूसरे बाप की 24, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चल गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। अब देखिए वो फिर वापस आए बेरिया मोहब्बत से। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस मैंने किया, और ये बेरिया मोहब्बत कहता पैदा हुई, पहले नहीं थी, अब पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। मोहब्बत को भी ग्रो करना है, मोहब्बत को भी ग्रो करना है। एक शादी के मौके पे मैं पैगाम दे रहा था, तो मैंने वहां पे ये बताई बात कि हम समझते हैं जब मियाँ बीवी की शादी हो जाए तो जी एकदम ग्रो करेंगे। ये को बटन क्लिक करने से मोहब्बत ग्रो नहीं एकदम हो जाती, एकदम बटन प्रेस करें तो लव ऐसे एकदम ग्रो हो जाती है, नहीं। लव में ग्रो, जिस तरह लव भी इस तरह ग्रो करती है हम, लेकिन वो होनी चाहिए सिंसियर, रिया बेरिया मोहब्बत हो। और फिर जिस तरह है, और यही खुदा का शुक्र है कि इसमें वो एनकरेज करता कि ये, और इसमें आपने जारी रखकर और आगे खुदा का कलाम की बात, इससे आप नए सिरे से पैदा हुए हैं। लेकिन दूसरे बाप की पहली आयत में ये वो गुनाह की बातें हैं जो इस बेरिया मोहब्बत में रुकावट बन जाती हैं, कि हमारी सिंसियर मोहब्बत में हम ग्रो भी कर रहे होते हैं तो वो स्टक कर देते हैं, और इसको वो कहते हैं इनको दूर करके। दूसरे बाप की दूसरी आयत की अपनी उर्दू बाइबल के आखिरी अल्फाज देखिए, यहाँ लिखा बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब, और फिर नोट कर रियाकारी का लफ्ज़ आ गया, और रियाकारी और हसद और हर तरह
की बदगोई को दूर करके, अगर हम उनको दूर नहीं करेंगे, अगर वो वहीं रहेंगी, तो फिर हम नवजात बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक होने से भी नहीं बन सकेंगे। उस मुश्ताक होने में भी रुकावट आएगी। और इसीलिए वो कहता है मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ मैं एप्लीकेशन इसका करना चाहता हूँ, इस बात का चंद मिसालें दूंगा मैं, जो मैंने यहाँ लिखी हैं, और मैं ताकि भूल ना जाऊँ कि अब देखिए, ये अक्सर होता है कि ये सवाल उठता है कि जी हम किस चर्च जाए। बाद दफ़ा लोग कहते हैं जी मैं हरगिज़, मेरा मतलब नहीं किसी पर, मैंने नहीं सुना आपको किसी को कहते हुए, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में जब लोग कहते हैं ना जी, उनको कहना जी कोई आप जाएं भाई बहन, वहाँ किसी लोकल चर्च को ढूंढें, आप जहाँ पर भी हैं, मेरी दरख्वास्त होगी किसी चर्च में जाएं जो बिब्लिकल चर्च है। अगरचे मैं बैप्टिस्ट हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ बैप्टिस्ट में जाओ, कहूँगा कि वो अगर वो प्रेस्बिटेरियन भी है, चर्च पाकिस्तान का, लेकिन हो अंजील मसीह के खादम जो मेथोडिस्ट भी हो हैं, और ऐसे ब्रैदरन भी हैं, बैतनिया के भी हैं, हम खुदा का शुक्र करते हैं। लेकिन हमें याद रखना, मैं बिद्दती की बात नहीं कर रहा, बिद्दती फिरके हैं, बिद्दत है, बिद्दात तालीम, उनसे हमें बचना है। और ये लेकिन जो अंजील के ईमान पर कायम है और उसकी मनादी करते हैं, तो वो बहुत दफ़ा लोग कहेंगे पास्टर साहब, ये मैं एशियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि वो कहेंगे जी छो जी ओ चर्च ही जाना या जी, और वो जुमला इस तरह कहेंगे, करनी तो दुआ ये जुमला मुझे पता कि यहाँ भी कुछ होगा। वो कहेंगे पादरी साहब छो जी, ओ जी करनी तो दुआ, ये जिथे मर्जी कर लीए, जेड़े मर्जी कर। तो अब ये सवाल मान को कहेंगे नहीं, ये मतलब नहीं है जिथे मर्जी चले जाइए, वो आप ऐसी जगह जाएंगे मिलावटी दूध में वो जरासीम केमिकल्स डाल के आपको दे रहे हैं, और आपका जब वो तबाह सत्यानाश कर देंगे, तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसे जब बिद्दात को भी बताते हैं, तो वो बिद्दात को कहता है नहीं, वो कहेंगे देखो जी कलाम कहता सानू जज नहीं करना चाहिए। ये मैं प्रैक्टिकल बातें करना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है। मेरा मतलब टाइम है या खत्म तो नहीं? हाँ जी, हाँ जी, चंद मिनट और ले सकता? हाँ जी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता, मैं और को 5-7 मिनट इस पर ख़त्म करना। अब देखिए, तो वो कहते हैं कि जी कलाम तो कहता है जज नॉट, और फिर वो कोट करते हैं मत्ती की इंजील उसका 7 बाब। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि मत्ती 7 बाब को पढ़ें, पहली बाइबल की आप देख लें, वहाँ पर 7 बाब की मेरे साथ आप देख सकें, तो हमारी उर्दू बाइबल में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसने जज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो दरअसल ऐब जोई है। ये इसका मतलब नहीं कि हमने कोई किसी को कंडेम करना है, ये मतलब नहीं है कि किसी को जज करना है। इस सेंस में बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की ये पहाड़ी बात, मेरी दरखास्त इसको पढ़ें, पहाड़ी बात ये भी तालीम है बादशाही फर्जंदों के लिए कि किस तरह उन्होंने गुनाह की तारीकी में जिंदगी गुजारना है। और यीशु मसीह इस पहाड़ी बात के आखिर में कहते हैं, और 7वें बाब के उर्दू तर्जमे में पहली आयत में लिखा ऐब जोई ना कर। ये मतलब है किसी के एक बहन भाई मसीह की ईमान में बढ़ रहे हैं, तो उनसे गलतियां होती हैं, वो कमजोर हो नहीं, और कामल तो कोई नहीं है, और ना वो कामल है, यीशु कामल है। और आप वो गीत में सुनते कामल वो है, कमाल हम हमें, वो क्या अल्फाज थे, कमाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और ये है कि और लेकिन ये हरकत मतलब ही कोई गलती ना मैं समझने के मुझसे बाद में बात भी कर सकते हैं। मैं हरगिज़ नहीं ये किसी को कह रहा मैं अपने चर्च में कि हमारा ग्रेस का मतलब ये नहीं कि हमें फ्री लाइसेंस मिला, ना कि हम गुनाह करते रहें ताकि फजल ज्यादा, हरगिज़ नहीं। अब ये देखिए कि ये जो है ये साफ कलाम ने बताया, लेकिन अगर वो कोई है वो गुस्से से बोल लेता है तो हम फौरन कहीं कहे थे कहता थी मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो फिर तो अब ये है ऐप जो ना करो। तो अगर आप 7 बाब को सारे को पढ़ें तो ये जज यीशु मसीह ने तो सारा बाब ही जज करने पर, उसने कहा जज करो, उसने कहा झूठे नबियों को जज करो, मिलावटी दूध पिलाने वालों को जज करो, ऐसे भेड़ियों को जज करो जो भेड़ों के रूप में आते हैं और वो भेड़ों पर कुछ तरस नहीं करेंगे, फाड़ देंगे। तो जो अच्छा चरवाहा है अपनी कलीसिया का यीशु मसीह, वो तो हमारी ये फिक्र करता है कि एक भेड़ भी जो है किसी भेड़िए के हाथ ना
और उससे खुदा हम पर रहम करे। तो इसलिए फिर ये हमें याद रखना है कि शैतान बड़ा चालाक है कि वो ऐसे गलत तरीके से इसको बात को करके तो वो कहता है कि लेकिन अब मसीह यीशु का ये और पतरस का भी ये बोझा है। हम पतरस के पहले खत में चंद मिनट और लूँगा, और वो देखिए जब वो कहता है कि हमने बढ़ते जाना है, वो कह रहा है क्योंकि हमारा जो ईमान है अजीजों, पतरस ने पहले खत नहीं लिखा था, उसने दूसरा भी लिखा था। अब मैं उसकी तरफ आपको ले जाता हूँ चंद मिनटों में। दूसरे खत पतरस में आए और मैं फिर ख़त्म करूँगा। पतरस का जो दूसरा खत मैंने इशारा किया था कि उसने इसलिए लिखा था जब भेड़िए जो थे भेड़ों के रूप में कलीसिया के अंदर आकर उसको डिवाइड करना चाहते थे कि भाइयों की बेर या मोहब्बत में रुकावट पड़ जाए, वो ग्रो ना हो सके, उस ग्रोथ में रुकावट आ जाए। तो पतरस का दूसरा खत वो उस अपोजिशन के था जो दुनिया से नहीं चर्च के अंदर से उठती है, और फिर वो कहता है उनकी तसल्ली के लिए। अब वो देखिए वो कहता है ये ईमान हमारा बड़ा कीमती ईमान है, प्रेशियस फेथ है। दूसरे बाब पहले बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे। कहता है शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा क्या किया है, कीमती ईमान पाया है। ये हमारा ईमान कोई मामूली ईमान नहीं है, इस कीमती ईमान पर बड़े अटैक होंगे और भेड़िए भी आएंगे आपको कि आप जो इसमें ग्रो ना कर सकें। और फिर इसीलिए उसको फिक्र है, मेरी दरखास्त होगी इस दूसरे खत को पढ़ें तो ज़हन में भेड़िए रखें, ज़हन में जो भेड़ के रूप में आकर फाड़ खाएंगे। ये इसकी बैकग्राउंड है दूसरे खत की, और इसको आप सारा पढ़ें तो वो दूसरे बाब में कहता है पहली आयत में जिस तरह उम्मत में झूठे नबी थे उसी तरह तुम्हें भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और आखिर देखिए खत्म कैसे वो दूसरे खत को करता है। हम ग्रोथ की करते हैं बात, तो एक जुमला अक्सर ईमानदार इस्तेमाल करते हैं, ग्रोथ इन ग्रेस। वी एज क्रिश्चियंस आर टू ग्रो इन ग्रेस। और तीसरे बाप की जो आखिरी 18वीं आयत है वो ग्रो इन ग्रेस पर वो कहता, खत्म करता है। वो कहता है लेकिन वो हमने इसको नहीं समझ सकते अगर हमने 17वीं आयत को नहीं पढ़ा। वो कहता पस अजीजों, ये मैं अब कंक्लूजन पे हूँ, अपने मैसेज के कंक्लूजन पे आ गया हूँ। अब इस दूसरे पतरस के आखिरी तीसरे बाब की 17वीं आयत से पढ़ें, क्या वो कहता है, पस आ गया है, यहाँ पस पे आ गए हैं हम। पस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो और तुम्हें आगाह कर दिया गया है, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। नोट करें, कहता कहीं उनकी तरफ खींचकर जो तुम्हारी मजबूती, इसके लिए अंग्रेजी में लफ्ज है स्टेडफास्टनेस, यानी जो होता है ना बंदा स्टेडफास्ट है। उर्दू में एक और लफ्ज है साबित कदम, कि जो आपकी जो साबित कदमी है वो स्टेडफास्ट रहो, साबित कदम रहो। कहीं उनकी गुमराही से खींच कर न चले जाओ। गुमराही से बचने का एक ही इलाज है अजीजों, आज मैं बताता हूँ, ये कलाम की बात है। वो इलाज 18वीं आयत में है, वो है कि बल्कि, लफ्ज बल्कि से शुरू होता है, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल, ग्रेस और इरफान में बढ़ते जाओ। अगर इसमें बढ़ते जाओगे तो साबित कदम रहोगे, फिर गुमराह करने वालों से भी बच जाओगे उसकी। अब देखिए ये यीशु मसीह हमारे निजात खुदावंद की पहचान जो है, जब इरफान हमें मिल जाए तो ये ग्रोथ का सेंट्रल पॉइंट है। हमारी ग्रोथ एज अ चर्च में जीसस क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड आवर लॉर्ड इज सेंट्रल, उसकी पहचान इरफान। क्योंकि आप देख रहे हैं इब्तिदाई कलीसिया की जितनी बिद्दतें थी वो यीशु मसीह की जात पर तो थे, सारी बिद्दतें हैं नए अहदनामे में, उसकी जात को गलत बयान, और वो इसकी जात की जब पहचान होगी तो बिद्दतों से बचेंगे। तो एंड में वो कहता है जलाल किसको वो दे रहा है, नोट करें, यहां भी जलाल वो कहता है उसकी तमजीद हो, उसी की ग्लोरी हो, उसी का जलाल हो, अब भी नाओ
अब भी हम उसी का जलाल चाहते हैं इस ग्रोथ में, और अब भी, और फिर एंड में देखिए वो कहता है और अब तक होती रहे, हमेशा फ्यूचर में भी उसी का जलाल होगा, उसी की जलाल इतनी से इसके फल खुदा ने बरकत बख्शे। आमीन।